ये 26वीं आईनी तरमीम क्या लंदन प्लान का हिस्सा थी? एक्चुअली सना मुझे तो ये लंदन प्लान का समझ नहीं आता, क्योंकि जब लंदन प्लान बने पाकिस्तान की तारीख में बहुत बने हैं, और इसी वजह से जाहिर है जब कोई चीज़ होती है तो फिर बातें भी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या, हर दफ़ा वो अपोजिशन जमातें जो होती हैं वो लंदन बैठ के कुछ प्लान बनाती हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में रह के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नज़रों में आए बगैर और उनकी बातें लीक हुए बगैर वो चाहते हैं कि बिल्कुल महफूज जगह पर वो बात कर सकें। लंदन ऑब्वियसली इस पाकिस्तान के एलीट का वैसे भी सबसे अच्छा जगह समझी जाती है। तो व्हाई वुड दी गवर्नमेंट पीपल सिट इन लंदन एंड प्लान मेक अ प्लान? मतलब नवाज शरीफ साहब अगर लंदन में बैठ के प्लान कर रहे हैं, उनके अपने भाई वजीर आजम हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, सो वो जाती उम्रा में बैठ के वही बातें कर सकते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई हकीकत है, एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न, कि मुझे नहीं पता कोई लंदन प्लान बना था 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। कोई लंदन प्लान वैसे बना था? कोई लंदन प्लान वैसे बना था जब मियां साहब वापस आ रहे थे? कोई लंदन प्लान था? मतलब वाज देयर अ प्लान जिसको बार बार इमरान खान साहब कहते रहे हैं लंदन प्लान है? अगेन सना आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि मैं जो बिल्कुल फैसला साजी जिसको कहते हैं या PMLN की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बिल्कुल बाहर हो चुका था। दिस इज अराउंड अगस्त ऑफ 2023। मियाँ साहब आए हैं अक्टूबर 2023 में। मैं उनसे ज़रूर मिला था सितंबर 2023 में, बट ज़ाहिर है सियासत पर ही बात करने के लिए मिला था। लेकिन मुझे कोई ऐसी झलक नहीं नजर आई थी कि कोई लंदन प्लान बना है। बट ये ज़रूर था कि 2+2 ऐड करके देखें कि मियाँ साहब जब वापस आ रहे थे तो अगस्त में असेंबलीज ने बर्खास्त होना था, ने 5 साल की मुद्दत पूरी करनी थी, और उसके 2 महीने के बाद इलेक्शन होने थे। और मियाँ साहब के अराइवल में जो भी मुश्किलात थी, और जब वो आ रहे थे तो ही नीडेड टाइम, PMLN नीडेड टाइम, एस्टैब्लिशमेंट नीडेड टाइम, कि एक तो PTI का जो भी उन्होंने करना था उसको तबाह बर्बाद करना था, उसमें टाइम चाहिए था। इमरान खान को सजाएं देने में टाइम चाहिए था, मियाँ साहब को बहाल करने में, वापस आने में, सेटल डाउन होने में, और तमाम सियासी अमूर पर गिरफ्त हासिल करने में वो टाइम चाहिए था। इस वजह से 6 महीने के बाद हुए इलेक्शन, अगस्त के बाद। सो इफ दैट वाज द प्लान, दैट वुड बी द ओनली थिंग। एंड देन I don't think so there was plan on the election day, because अगर election day का plan होता तो रात को election ना रोके जाते। So they were caught by surprise, they were overconfident about the fact कि जी PMLN will win, कि PTI का सब कुछ खत्म कर दिया, बल्ला भी ले लिया, सब कुछ, उनको कैंडिडेट्स लड़ नहीं सकते थे, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे, जलसे जुलूस तो छोड़ दें। तो वो भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, आई एम श्योर। And suddenly around 9 o'clock or 10 o'clock at night, there was realization ये तो इमरान खान is running away with the election, तो इसको तो किसी न किसी तरह से रोकना है। And then whatever plan or conspiracy was hatched against the people of Pakistan वो की गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग हो कि एज वी स्पीक नवाज शरीफ साहब इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से लंदन में खिताब कर रहे हैं। आई वंडर उनको क्या कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके कम ही खिताब हमने सुने हैं। लेकिन ये बताइएगा ज़ुबैर उमर साहब कि अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब रास्ता तो कोई नहीं बचा। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में ज़ाहिर है कि तमाम सर्विसेज चीफ ऑफ स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी गई है। उसके बाद उनका वहाँ से भी कोई मामला नहीं बन रहा, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार नहीं है, हुकूमत कहती है हमसे बात करें, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनको कोई आंख ऊँख नहीं मारेगा। और अब नाउ देव गिवन, और आज आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस का जाहिर है आर्टिकल जो 342 के तहत उन्होंने आज अपने 79 क्वेश्चंस के जवाब देने थे, उसी दिन उन्होंने ये डेट दी है। क्या उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि ही इज डन एंड नाउ देयर इज नो वे लेफ्ट? आपको लग रहा है ही विल बी गिल्टी, डिक्लेयर्ड गिल्टी? Bill, I'm sure he will be given a guilty sentence. बट वो पहले से भी सजाएं चल रही हैं, तो ये कोई नई कोई ऐसे ऐड नहीं होएगी इन द होल प्रोसेस, और इससे कोई मुतासिर भी नहीं होएगा कि जी ओहो उन्होंने तो बाहर आना था, उनको सजा हो गई है। लेकिन इमरान खान का इस नतीजे पर पहुंचना, मेरा ख्याल है अगर वो अब पहुंचे, जो कि उनको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, कि इमरान खान को कोई मर्जी नहीं मिलेगी और कोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है,
आपने राना सनाउल्लाह की बात की कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई आंख नहीं मारी जाएगी, और बार बार एक चीज़ कही जाती है कि जी ये खुद इन्होंने भुगता है। अभी राना तनवीर 2 दिन पहले आए थे, अगर ये इस किस्म की हरकतें ना करते तो वो आज अंदर बंद ना होते। सो इसका इंसाफ से और जुडिशल प्रोसेस से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा ने जब उनकी बहन को रिलीज़ किया गया था, उनकी वाइफ को रिलीज़ किया, तो उन्होंने कहा मैंने आपको थोड़े दिन पहले बता दिया था कि जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उनको। जाहिर सी बात है उसका इंसाफ के असूलों से तो कुछ था जी। तो बात यह है कि इमरान खान ने अगर अब ये फैसला किया है कि जी अब कुछ भी नहीं हो सकता और तहरीक ही चलेगी, तो ही हैज कम टू दैट कंक्लूजन वेरी लेट। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई ये पहली दफा जोर आजमाई नहीं कर रही है। आपने अक्टूबर में हमने देखा 2 दफा हुआ, फिर उससे पहले भी हर महीने 1.5 महीने के बाद एक कॉल दी जाती है, एंड एवरी कॉल हैज रियली नॉट बीन सक्सेसफुल, फेलियर्स ही आप कह सकते हैं उसको। हर एक का अपना रोल होता है। गंडापुर साहब गायब हो गए, एक दफा नहीं 2 दफा गायब हो गए। तो वेदर पीटीआई विल बी एबल टू मस्टर इनफ सपोर्ट, मुझे नहीं लगता। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हुकूमत अपने कार्ड्स पूरे उन्होंने साफ शो कर दिए हैं कि वो निकलने की कोशिश तो करे। 24 तारीख से पहले पकड़ धकड़ भी शुरू हो जाएगी, लोगों को अंदर बंद भी किया जाएगा, मार धाड़ भी होगी। तो वो कोई ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जिसमें फ्री माहौल में वो निकल सकेंगे, वो ऐसा मिल ही नहीं सकता उनको। तो एक तो हुकूमत के इरादे हैं और हुकूमत जिस तरह से क्रैकडाउन करेगी, और दूसरा इतनी दफा ये अटेम्प्ट हो चुकी है ना, तो उनके वर्कर्स भी जो हैं वो अब वो हिम्मत उनमें नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है कि इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, आपने बाकी बातें की, जुडिशरी का देख लेना। जुडिशरी 26 अमेंडमेंट के बाद और फिर वो जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट पास होने के बाद तो सील हो गया, उनका फेट सील हो गया। और खास तौर पर जो मैं कहता हूँ इस सब का जो सबसे ज्यादा जिस चीज को अफेक्ट किया है, the biggest loser of all the amendments and the acts of parliament that have been passed is that the fate of 2024 elections have been sealed. अब थैले नहीं खुलेंगे, अब कोई फैसला नहीं होगा जो पीटीआई के हक में जाए। अभी आप देखेंगे धड़ाधड़ वो मखसूस नशिस्तों का भी फैसला करना, किसने मखसूस नशिस्तों का फैसला? आईनी बेंच। जस्टिस अमीनुद्दीन बैठे हैं जिन्होंने लिख के दिया कि जी फैसला इंप्लीमेंट ना करें। उनके साथ एक और साथी जज थे, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है पीटीआई हैज नो वे टू गो। सो आई थिंक उनके पास ऑप्शन यही है और कोई ऑप्शन नहीं है। खबर 1 है, मुर्दे 3 हैं, कौन जाएगा इस खबर में? ऑफ कोर्स पीएमएलएन के दिमाग में सब क्या चल रहा है, क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि अगर तो पीटीआई इस तरह से आ जाती है और अगर कोई खून बहता है और वो इनकलाब लाने की जो बात कर रहे हैं, अगर तो लोग उनके 3-4 लाख लोग भी वो जमा कर लेते हैं, तो किस तरह से मामला को टीटर करेंगे? और नून लीग के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये मजीद जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नून लीग तो हमारे पास ज़रा कमी आती है। तो ज़ुबैर उमर साहब जो तर्जुमान रह चुके हैं, और मरियम के भी और मियाँ साहब के भी, उनसे हमने रब्ता किया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।